सबको सलाम। वेब सिक्योरिटी एकेडमी सीरीज की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लैब नंबर 12 का अहाता करेंगे, जिसका उन्वान है ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन विद कंडीशनल एरर्स। ठीक है, शुरू करते हैं। इस लैब में ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन की कमजोरी मौजूद है। एप्लीकेशन एक ट्रैकिंग कुकी इस्तेमाल करती है, एनालिटिक्स करता है और एक सीक्वल क्वेरी अंजाम देता है, जिसमें शामिल है जमा कराई गई कुकी की कीमत। ठीक है, तो हम कमजोर पैरामीटर ट्रैकिंग है। कुकी सीक्वल क्वेरी के नताइज नहीं है, वापस किया गया और दरखास्त जवाब नहीं देती। ये इस बात पर मुनहसिर है कि आया क्वेरी है या नहीं। कोई भी कतार वापस करता है, ठीक है, क्योंकि नताइज सीक्वल क्वेरी का जवाब नहीं दिया गया कि इसका मतलब है कि हम यूनियन पर मबनी सीक्वल इस्तेमाल नहीं कर सकते इंजेक्शन, और क्योंकि एप्लीकेशन ऐसा नहीं करती, किसी भी मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देता है इस बुनियाद पर के क्वेरी वो कतारें वापस करती है जो हम ब्लाइंड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मशरूत बुनियाद पर सीक्वल इंजेक्शन जवाबात, और उसकी वजह यह है कि हम नहीं कर सकते। हकीकी रद्द अमल और एक के दरमियान फ़र्क करें। गलत रद्द अमल इसलिए हमें एक मुख्तलिफ तरीका है, तो अगर सीक्वल क्वेरी एक गलती से एप्लीकेशन कस्टम वापस करती है एरर मैसेज, ठीक है, तो हमें यह करना पड़ेगा ब्लाइंड बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन इस्तेमाल करें जो मशरूत गलतियां, क्योंकि हमें वाकई एक गलती मिलती है जब सीक्वल क्वेरी से एक एरर पैदा होता है, और हम जब सीक्वल क्वेरी ठीक हो तो कोई एरर ना आए। फॉर्मेट ठीक है, तो डेटाबेस में एक मुख्तलिफ जदवलों को कॉलम्स के साथ सारिफीन कहा जाता है, जिसे यूजर नेम और पासवर्ड कहा जाता है। आपको चाहिए ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन कमजोरी का फायदा उठाएं। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मालूम करने के लिए यूजर को लेब लॉग उनके तौर पर हल करना है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, तो हमारे पास कुछ जाविये हैं, उधर आओ। पहला तरीका एडमिनिस्ट्रेटर को आउटपुट करना है पासवर्ड सीक्वल इंजेक्शन का फायदा उठाकर, और दूसरा यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लॉग इन किया जाए। यूजर, ठीक है, आइए लैब तक रसाई हासिल करते हैं। राइट क्लिक करें और खोलो। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए हम तज्जिया सेक्शन बनाएं और इस दौरान हम डकार खोलेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी और मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं प्रोफेशनल वर्जन, सिर्फ इसलिए कि ये जब आप बर्पा इंटरव्यूडर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बहुत तेज है, लेकिन तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं कर रहा हूं। कम्युनिटी एडिशन सब राइट क्लिक, अगला डकार शुरू करो। ठीक है, लगता है ये लोड हो गया है, तो चलो दूसरी तरफ डकार डालें। प्रॉक्सी टैब में जाएं। इंटरसिपिट अगले पर सीट है। हमें हमारे ब्राउज़र को इस तरह कॉन्फ़िगर करें कि वो बर्पा को दरखास्तें भेज सके, तो हम ये फोक्सी प्रॉक्सी के जरिए करेंगे। एक्सटेंशन और ऑप्शन को अभी डकारने का ऑप्शन मुंतखब करें। जब हम किसी दरखास्त पर क्लिक करते हैं तो इसे भेजना चाहिए। डकार लेने के लिए तो आइए होम पर क्लिक करते हैं और चलें शुरू करते हैं। हम इसे डकार में देखते हैं, इसलिए आगे क्लिक करें। इंटरसिपिट आप वापस HTTP हिस्ट्री पर जाएं और आइए इसे रिपीटर को भेजते हैं। ठीक है, तो अब से हम डकार से काम करेंगे और आगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भेजना है, दरखास्तें करता है और ये करना वाकई परेशान कुन हो जाता है। ये ब्राउज़र से है, ठीक है, तो इस बुनियाद पर वर्जिश का कमजोर पैरामीटर है ट्रैकिंग आईडी कुकी। तो मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है, मैं एक कोड दूंगा और देखूंगा कि क्या मैं सवाल को तोड़ सकता है। तो ये वाहिद कॉल सीक्वल क्वेरी में मुदाखलत करनी चाहिए और वजह बुनती है बैक एंड में एक गलती जो हमें दरखास्त में देखना चाहिए। तो आइए भेजते हैं और शुरू करते हैं। तो हमें 500 मिलता है। अंदरूनी सर्वर की खराबी। अब मैं कोशिश करूंगा और वो एक इक्तबास बंद करो और देखो कि क्या मैं अब भी वो 500 अंदरूनी सर्वर एरर आ गया। सेंड दबाएं और मैं नहीं करता तो मुझे भी वही पेज मिलता है जो आपको मिलता है अगर आपने अभी क्लिक किया होता, तो यहां आ जाता मसलन घारा मेरा अकाउंट कुछ और, ठीक है। तो ये अच्छा इशारा है कि हमने अभी तक साबित नहीं किया, अगरचे ये सीक्वल इंजेक्शन के लिए हसास है। हमें ये रुझान है कि ये इसलिए है क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं कि क्वेरी को सिर्फ एक से तोड़ें इक्तबास, हमें एक एरर आता है, लेकिन जब हम इसे बंद करते हैं सिंगल कोटेशन में अब कोई एरर नहीं आता, तो
पहला कदम यह साबित करना है कि पैरामीटर है कमजोर। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हम सीक्वल कोड इस्तेमाल करें और देखें कि क्या ये इसे इंटरप्रेट करता है। अगर एप्लीकेशन इसे सीक्वल कोड के तौर पर समझती है। पिछले हिस्से में तो अब तक हमने 2 वाहिद इक़्तिबासात शामिल किए हैं और हमें कोई गलती नहीं मिली। तो अब आइए कॉन्केटेनेशन का किरदार शामिल करते हैं और एक और सवाल इस्तेमाल करें। तो खाली स्ट्रिंग मुंतखब करें और फिर जोड़ें के। ठीक है, आइए इसे कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई एरर आता है। अगर हमें 200 का जवाब मिले। अब ये एक कुनवा है फॉर्मेट शुदा सीक्वल कोरी और उसलिए हमें गलती। तो आइए इसे आजमा लेते हैं और फिर आपको कंट्रोल करें कि यूआरएल उनकोड करें और हमें अंदरूनी सर्वर एरर मिलता है जो अजीब है, क्योंकि फिर भी ये एक अच्छी तरह फॉर्मेट की गई सीक्वल कोरी है। तो इससे जाहिर होता है कि शायद हम नहीं हैं डेटाबेस से निपटना। शायद हम ओरेकल डेटाबेस से निपटना, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस के लिए एक फराम क्लास की जरूरत होती है कोरी के दुरुस्त होने की तरतीब। तो मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि इसे टेस्ट करूंगा और डुअल टेबल से कहूंगा, जो कि सिर्फ एक डमी टेबल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है जो हमने पिछली लेबॉर्ट्रियों में सीखी थी। तो अगर ये मुझे गलती नहीं देता तो इसका मतलब है कि मैं ओरेकल डेटाबेस से निपट रहा हूं और ये यकीनी तौर पर उसकी तशरीह की जा रही है सीक्वल कोड के तौर पर, और इसलिए ये सीक्वल के लिए कमजोर है इंजेक्शन। तो आइए इसे पेस्ट करते हैं। आपको कंट्रोल करते हैं कि आप इसे यूआरएल उनकोड करें और हमें कोई गलती नहीं मिलती। तो ये मेरे लिए जाहिर करता है कि हम ओरेकल डेटाबेस से निपट रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह हम हमारे सवालात इस तरह तरतीब दे सकते हैं कि वो ओरेकल सिंटैक्स। और ये भी मुझे बताता है कि ये बहुत मुमकिन है सीक्वल इंजेक्शन के लिए कमजोर और तस्दीक के लिए। जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं कोशिश करूंगा और इसे टेबल से कुछ आउटपुट करने पर मजबूर करें। ऐसा वजूद नहीं है, इसलिए मुझे एरर मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मेज है जो मौजूद ही नहीं डेटाबेस में। इसलिए कंट्रोल वी को पेस्ट करने के लिए और फिर आपको यूआरएल पर कंट्रोल करें, इसे भेजें और यहां हम चलो हमें एक एरर मिलता है। तो ये मुझे तस्दीक करता है कि हम यकीनी तौर पर सीक्वल इंजेक्शन से मामला कर रहे हैं। ठीक है, अगला काम जो हम करना चाहते हैं वो है तस्दीक कि यूजर टेबल डेटाबेस में मौजूद है और हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे। तो आइए इस सवाल को यहां कॉपी करें और कहीं मुंतखब करें। यूजर्स टेबल से कुछ भी नहीं है। अगर यूजर्स टेबल मौजूद नहीं है, इसे एरर देना चाहिए। अगर यूजर इस टेबल मौजूद है तो इसे देना चाहिए अस 200 का जवाब है। तो आइए कंट्रोल वी को कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करें और फिर कंट्रोल करके आपको यूआरएल उनकोड करें। सेंड दबाएं और फिर भी हमें अंदरूनी सर्वर मिल जाएगा गलती, जिसका मतलब है कि हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो जो गलत हुआ वो ये है कि हर इंद्राज के लिए एक खाली इंद्राज आउटपुट करेगा यूजर स्टेबल। तो अगर यूजर स्टेबल के पास 5 हो इंद्राजात तो 5 यूजर नेम्स। इसका मतलब है कि 5 मुख्तलिफ कतारों में आउटपुट किया जाता है। जो शायद हमारा सवाल खराब हो जाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? क्या मैं कहने जा रहा हूं जहां कतार नंबर 1 के बराबर है और ये यकीनी बनाता है ये सिर्फ एक एंट्री आउटपुट देता है। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, यहां चस्पा कर दें, कंट्रोल यूआरएल उनकोड करें, फिर भेजने पर क्लिक करें और हमें 200 का जवाब मिलता है जो जाहिर करता है कि सारिफ की मेज मौजूद है। ठीक है, तो अगला काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तस्दीक करे सारिफ मौजूद है सारिफ के डेटाबेस में
क्योंकि ये वो यूज़र है जिसे हम आउटपुट करना चाहते हैं। पासवर्ड इसलिए हमें ये यकीनी बनाना होगा कि पासवर्ड आउटपुट करने से पहले मौजूद होता है। इस सारिफ के लिए अब आप ये आजमा सकते हैं। लिहाजा सारिफ की जदवल से एक खाली इंदराज मुंतखब करें जहां यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है। अलबत्ता ये काम नहीं करेगा क्योंकि अगर सारिफ एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस में मौजूद है हमें 200 का जवाब मिलता है। अगर सारिफ एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस में मौजूद नहीं है ये सिलेक्ट हिस्से को नहीं चलाता बयान, तो ये आपको कोई गलती नहीं देता किसी भी सूरत में, और इसलिए आप ये नहीं बता सकते कि ये सारिफ वाकई डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। हमें थोड़ा ज्यादा होशियार होना होगा और हम ये काम 1 सेकंड में कर लो। लेकिन आइए यहां आजमा लेते हैं। लिहाजा अगर आपके पास दुरुस्त सारिफ है तो ये एरर पैदा नहीं करेगा, और फिर चाहे आपके पास कोई दुरुस्त सारिफ ना भी हो ये सिंटैक्स एरर भी पैदा नहीं करेगा, और इसीलिए आपको 200 का जवाब भी मिलना चाहिए, जिसकी वजह से यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आया यह वाकई एक दुरुस्त सारिफ है या नहीं। जैसा कि मैं कहा कि हमें थोड़ा ज्यादा होशियार होना होगा, और इसका तरीका यह है कि केस इस्तेमाल किया जाए। ओरेकल में एक्सप्रेशन है तो ये एफ के मुशाबे है, वरना बयान और उसका तरीका हम इससे यहां कॉपी करेंगे। यह है कि हम कहेंगे कि जब मामला है तो 1 के बराबर, फिर एक खास फंक्शन अंजाम दें तो चुल्लू चलते हैं, वरना फी और हाल वो खाली है। कुछ और दोबारा करोगे, हम जा रहे हैं। अभी के लिए इसे खाली छोड़ दो और फिर हम चलते हैं। इसे खत्म करना और फिर यह कहना कि यह किसी खास शख्स की तरफ से है। दोबारा जदवल में हमें फराम क्लास की जरूरत है क्योंकि ओरेकल डेटाबेसेस हमेशा उसकी जरूरत रखते हैं, वरना अब एक गलती ठीक है तो हम कहते हैं कि केस मुंतखब करें। जब 1 के बराबर हो तो 2 कार इस्तेमाल करें। फंक्शन जो सिर्फ एक ओरेकल है, फंक्शन जो किसी अदद तारीख को धागा, और यहां हम जो करने जा रहे हैं वो ये है 0 से तकसीम करें तो ये गलत है, तो ये एरर पैदा करेगा, वरना ये बस एक खाली धागा। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब 1 के बराबर हो जो हमेशा दुरुस्त रहेगा, फिर ये फंक्शन अंजाम दे इस गलत पैरामीटर के साथ, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। एक एरर आता है। अब अगर हम कहें कि 1 0 के बराबर है तो ये इस फंक्शन तक बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था, यह मामला बयान तक पहुंचना चाहिए, और फिर इसे एक खाली स्ट्रिंग आउटपुट करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें 200 का जवाब मिलता है क्योंकि हमें कोई जवाब नहीं मिलता। गलती तो पहले इसे आजमा लेते हैं और फिर हम इस्तेमाल का केस आजमाएंगे, और फिर थोड़ी देर में वजाहत करें कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यह तय करें कि आया एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा सारिफ है या नहीं। यूजर टेबल में मौजूद है तो वी को पेस्ट करने का हुक्म दें और फिर आपको कंट्रोल करें, URL उनकोड करें और सेंड पर क्लिक करें, और हमें 200 का जवाब मिलता है। अच्छा, इसका मतलब है कि यह बयान यहां तक नहीं पहुंचा, इसके बजाय ये एल्स क्लोज तक पहुंच गया। अब 1 को 1 के बराबर रखें और दबाएं, भेजें और हमें एरर मिल जाएगा कामिल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तरीका है। इस बुनियाद पर एरर आ रहा है कि आया ये यहां बयान दुरुस्त है या नहीं, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह तय करें कि यूजर नेम मौजूद है या नहीं डेटाबेस। तो फराम क्लास में दोहरी इस्तेमाल करने के बजाय जो हमारी डमी टेबल है, हम कहेंगे यूजर्स टेबल से जहां यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर हो। ठीक, तो यह समझने के लिए कि यह क्यों मददगार होगा, हम यह तय करते हैं कि यूजर नेम मौजूद है या नहीं। आपको अमल दरामद के तरतीब को समझना होगा। जब बात सीक्वल कोरेज की हो तो यह सबसे क्लास का पहले जायजा लिया जाता है, इसके बाद सिलेक्ट क्लास है। तो इस मामले में जब हम कहते हैं कि यूजर टेबल से जहां यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है, तो अगर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस में मौजूद है फिर क्वेरी के सिलेक्ट सेक्शन को अंजाम दें। अगर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस में मौजूद नहीं है
क्वेरी का सिलेक्ट सेक्शन अंजाम नहीं दिया जाएगा, तो हम इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि गोया यूजर स्टेबल मौजूद है और उसका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। फिर ये क्वेरी के मुंतखब हिस्से को अंजाम देगा और फिर मुंतखब करने वाले हिस्से में लिखा है कि मुंतखब करे जब एक एक के बराबर हो। अब एक हमेशा एक के बराबर रहेगा और यूं हुआ दो कारों का काम अंजाम देगा, जो सिफर से तकसीम करने की कोशिश करेगा और गलती पैदा करेगा। अब अगर सारिफ एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस में मौजूद नहीं है, यह सीक्वल के इस हिस्से को अंजाम नहीं देगा, इस्तफहाम, और इसलिए ये कभी भी कार को अंजाम नहीं देगा, इसलिए ये कोई एरर आउटपुट नहीं करेगा। तो हम दोनों इस्तेमाल के केसेस आजमाएंगे ताकि तस्दीक हो सके कि ये दुरुस्त है। तो हम सबसे पहले सही इस्तेमाल के केस के साथ कोशिश करेंगे, जहां एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस तो वी कमांड करें और फिर आपको यूआरएल उनकोड करने पर कंट्रोल करें और भेजने पर क्लिक करें और हमें एक अंदरूनी सर्वर एरर मिलता है और मैं इसे नई लाइन पर डाल देता हूं, जिसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मौजूद है। और फिर भी यह थोड़ा मुश्किल है, समझते हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि यह काम करता है क्योंकि यहां यूजर टेबल मौजूद है और यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर सारिफीन में मौजूद होता है और इस तरह यह मुंतखब हिस्सा अंजाम देगा इस सवाल का जो कहता है कि अगर एक एक के बराबर है फिर ये करो वरना ये करो, और इसमें अगर एक एक के बराबर हो तो वह हमेशा दुरुस्त रहेगा और ये क्वेरी के इस हिस्से को अंजाम देगा जिससे बैक एंड पर एरर पैदा होना चाहिए, और यही हमने यहां देखा। अब आपकी समझ की तस्दीक के लिए आइए कोशिश करते हैं कि ऐसा यूजर नेम इस्तेमाल करें जो मौजूद ही नहीं। तो फर्ज करें कोई बेतरतीब यूजर नेम, हमें चाहिए कि 200 जवाबात। दोबारा इसे यूआरएल उनकोड करने के लिए करना ना भूलें, भेजने पर क्लिक करें और हमें 200 का जवाब मिलता है। तो आइए इस बात को नोट कर लेते हैं, और उसका मतलब है कि यूजर डेटाबेस में मौजूद नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्यों हुआ? क्योंकि जब ये हुआ, कहा था कि सारिफीन की तरफ से जहां यूजर नेम तो है और तो ये यूजर नेम इसमें मौजूद नहीं है और इसलिए ये हिस्सा नहीं चलता था। ये क्वेरी थी और इसलिए इसे कभी तो चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कार फंक्शन, इसलिए इसे कभी कोई एरर नहीं मिला और इसीलिए हमें 200 का जवाब मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास तस्दीक की के एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मौजूद है। डेटाबेस में अगली चीज आउटपुट करना है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड, लेकिन इससे पहले हमें मालूम करना होगा पासवर्ड की लंबाई क्या है। फैसला करना पासवर्ड की लंबाई, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल यही, तो उन सारिफीन से जहां यूजर नेम बराबर है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड की लंबाई 1 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर अगर लंबाई हो पासवर्ड 1 से बड़ा है और यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर सारिफीन में मौजूद है टेबल, तो ये भी चलेगा और हमें चलना चाहिए। अगर पासवर्ड की लंबाई है तो एरर आता है, अगर 1 से बड़ा ना हो तो हमें गलती, क्योंकि ये ठीक नहीं चल रहा। तो चले ये आजमा कर देखें, तो हमें काफी यकीन है कि पासवर्ड की लंबाई इससे ज्यादा होनी चाहिए। एक इसलिए कि अब खाली पासवर्ड नहीं चाहते, तो हमें एक एरर आना चाहिए कंट्रोल आपको यूआरएल उनकोड करने के लिए। इसने सेंड पर क्लिक किया और हमें एक एरर मिला, जो कि अच्छी बात है। तो अब आइए एक बड़ा अदद आजमाते हैं, मिसाल के तौर पर 50, और देखें कि क्या हमें अब भी कोई एरर आता है। अगर हम अब भी एक ऐसी गलती आती है जिसका मतलब है कि पासवर्ड 50 से बड़ा है, अगर हमें एक ना मिला एरर यानी पासवर्ड की लंबाई ये 50 से कम होना चाहिए, आपको यूआरएल पर कंट्रोल करें, इसे उनकोड करें, भेजें, और अब हमें 200 मिलता है। जवाब 50 पर है, जिसका मतलब है पासवर्ड की लंबाई ये 50 से कम है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि लंबाई 1 से ज्यादा है लेकिन 50 से कम, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये 2 से बड़ा है, और अगर हम एक एरर आता है जिसका मतलब है कि ये 2 से बड़ा है, हम 3 से बड़े आजमा सकते हैं। अगर हमें मिल जाए एक गलती जिसका मतलब है कि ये 3 से बड़ा है, और तो जब तक हमें 200 का जवाब ना मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 450 किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा दरखास्तें हैं, और तो हाथ से करने के बजाय हम जा रहे हैं
इंटरवोडर इस्तेमाल करते हुए करो तो मैं दाएं तरफ जा रहा हूं। क्लिक करें और सेंड टू इंट्रूडर मुंतखब करें और फिर इसके बाद मैं सब कुछ साफ करूंगा। यही ओहदे हैं जिनमें मेरी दिलचस्पी है। फहरिस्त साजी ये है, इसलिए मैं क्लिक करने जा रहा हूं। शामिल करें और मैं इसे दोबारा एक पर लगा दूंगा और फिर पेलोड्स के लिए मैं नंबर्स पर क्लिक करने जा रहा हूं और ये सीक्वेंशियल मैं चाहता हूं कि ये 1 से 50 तक शुरू हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि पासवर्ड 50 से ज्यादा ना हो और फिर कदमों की तादाद 1 और उसका मतलब यह है कि यह हर एक में 1 बढ़ जाएगा। वक्त है ताकि वो पहले 1 से शुरू करें और फिर 2 से और फिर 3 और इसीलिए 50 होते हैं दरखास्तों की तादाद में। और फिर मैं स्टार्ट अटैक पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब आपको ये काम कम्युनिटी एडिशन बस थोड़ा वक्त लगेगा, प्रोफेशनल एडिशन से थोड़ा लंबा। तो नोट करें यहां हम 1 पर पहुंचते हैं। हमें 500 रिस्पांस कोड मिलता है क्योंकि वो 1 से बड़ा है। 2 के साथ भी यही होता है और इसी तरह आगे। तो हम 200 रिस्पांस कोड तलाश कर रहे हैं और अब हम शुरू करते हैं। तो हमें 200 रिस्पांस कोड मिलना शुरू हो गया। पेलोड 20 से शुरू करते हैं और जब हम क्या पासवर्ड की लंबाई इससे बड़ी है? 20 ने हमें 200 रिस्पांस कोड दिया, जिसका मतलब है नहीं, पासवर्ड की लंबाई नहीं है 20 से बड़ा। और वजह यह है कि ये बिल्कुल 20 हुरूफ और हमें यह इसलिए मालूम है क्योंकि 19 हुरूफ पर हमने कहा कि क्या यह 19 से बड़ा है। तो हाँ, तो हमें यकीन हो जाता है कि यह बड़ा है 19 से ज्यादा, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं। और उसका मतलब है यह बिल्कुल 20 हुरूफ का है। ठीक है, अब जबकि हम पासवर्ड की लंबाई जाने, आखिरी मरहला एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आउटपुट करना है और हम ये करने का तरीका इस तरह है जैसे ये यहाँ। और जो हम करने जा रहे हैं वो ये है, हम पूछने जा रहे हैं कि ये पहले हर्फ का है। पासवर्ड ए के बराबर है, अगर वो हो तो 1, अगर ऐसा नहीं है तो 200 रिस्पांस आउटपुट करें। और फिर हम ये सेकंड के लिए करेंगे, किरदार तीसरा किरदार, और इसी तरह चलता रहा यहां तक कि हमने तमाम 20 हुरूफ गिनाए हैं। तो आइए अपनी तलाश को आगे बढ़ाते हैं। लिहाजा हमें लंबाई की जरूरत नहीं क्योंकि हम पासवर्ड की लंबाई जाने, लेकिन इसके बजाय हम इसे सब स्ट्रिंग से बदल देंगे, तरीका जो हमने पिछली लैब्स में इस्तेमाल किया था। तो हम पूछेंगे कि क्या पहला हर्फ पासवर्ड हर्फ ए के बराबर होता है। ठीक, तो जब ये सीक्वल कोरी चलाया जाएगा, सबसे पहले जो चीज चलने वाली है वो फ्राम क्लास है, जो यूजर स्टेबल से पूछेगा क्या कोई यूजर नेम है जो एडमिनिस्ट्रेटर हो और पासवर्ड का पहला हर्फ जो 1 के बराबर हो। अगर है तो ये चलेगा, और जब आप चलेंगे ये सवाल करेगा कि क्या वाकई ऐसा है 1 के बराबर है, और इसलिए ये 2 चलेगा। कार स्टेटमेंट जहां आप 0 से तकसीम करते हैं और अब एक एरर आता है, वरना ये एक खाली आउटपुट देगा स्ट्रिंग। और इस तरह अगर उसका पहला हर्फ हो पासवर्ड, ऐसा नहीं है कि हमें 200 का जवाब मिलना चाहिए। अगर पहला हर्फ ए है तो हमें एक 500 रिस्पांस कोड। तो आइए इसे कॉपी करते हैं और टेस्ट करते हैं। पहले रिपीटर में निकलता है, इसलिए इसे छोड़ दो। रिपीटर पर वापस आ जाएं ताकि आपको यूआरएल उनकोड करने पर कंट्रोल किया जा सके। सेंड दबाएं और हमें 200 का जवाब मिलता है, जिसका मतलब है ए पासवर्ड का पहला हर्फ नहीं है। ठीक है, तो हाथ से दोबारा करने के बजाय हम ये काम इंट्रूडर के जरिए करेंगे। पोजीशंस, तमाम पोजीशंस और 1 को साफ करती है। मैं इस वक्त गिनती करने में दिलचस्पी रखता हूं। यह है तो सिर्फ कोशिश करने के बजाय 1 पर क्लिक करें। मैं तमाम अल्फा नौमीरक हुरूफ आजमाना चाहता हूं, तो मैं बरवट फोर्सर पर क्लिक करने जा रहा हूं और ये कम अज कम तमाम अलिफनोमीरक हुरूफ आजमाता है। लंबाई 1 ज्यादा से ज्यादा लंबाई 1 है क्योंकि मैं एक वक्त में एक किरदार आजमाना चाहता हूं, बजाय इसके कि उन किरदारों की मुख्तलिफ शक्लें। और हमारे पास है 36 दरखास्तें। हमला शुरू करें और मैं किया हूं 500 रिस्पांस कोड तलाश कर रहा है, क्योंकि अगर हमें 500 रिस्पांस कोड मिलता है, जिसका मतलब है कि ये सच, जिसके नतीजे में ये चलाई गई। तो आइए देखते हैं। इसलिए अब तक सब 200 हो चुके हैं और यहां हम चलो हमें 500 रिस्पांस कोड मिलता है, जिसका मतलब है कि पहला हर्फ W है। अब अगली चीज है जो करना है वो ये है कि दूसरे किरदार के लिए ये आजमा कर देखें, और फिर तीसरा हर्फ, और फिर
चौथा किरदार वगैरह इस तरह करने के बजाय ये भी 20 बार बरपा इंटरवुडर में जा रहा हूं ताकि इस हिस्से को भी एक साथ खुदकार बनाया जा सके। हमला करो तो पोजीशंस पर एक और साफ करते हैं वक्त और इसे पोजीशन के तौर पर शामिल करें और फिर इसे भी एक पोजीशन के तौर पर शामिल करें ताकि पहला यहां नंबर पर होगा तो दोबारा 1 से 20 तक अदाद हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ 20 हुरूफ हैं पासवर्ड और हम एक एक करके कदम बढ़ाते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये एक आजमा कर देखेगा और फिर 2 फिर 3 और इसी तरह और फिर दूसरे पे लोड के लिए जो कि ये वाला है। तो सबसे पहले आपको इसे क्लस्टर बम में तब्दील करना होगा। यहां दूसरा पे लोड ये हुरूफ तहजी का हर्फ होगा तो मैं बरवट फोर्सर इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो तमाम अलिफनोमीरक हुरूफ आजमा कर देखता है और कम से कम लंबाई 1 और ज्यादा से ज्यादा है। लंबाई 1 है क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता हूं एक वक्त में किरदार। तो आप यहां पहले के दरमियान देखेंगे पेलोड और दूसरा पेलोड 720 दरखास्तें हैं और यूं ये होगा। हाथ से करना बहुत मुश्किल है। इसमें इंटरवुडर का पेशा वराना वर्जन ये वाकई तेज है। कम्युनिटी एडिशन में ये करने में घंटों लग सकते हैं। तो अगर आपके पास पेशा वराना वर्जन नहीं है यहां रहें और हम इसे पाइथन में स्क्रिप्ट करेंगे जहां ये घंटों की बजाय मिनटों में लगेगा। ठीक है तो ये चल रहा है। तो अगर आप नीचे जाएं तो ये सब 200 रिस्पांस कोड्स हैं। हमारे पास यहां 500 है जिसका मतलब है कि पासवर्ड का 19वां हर्फ भी है। ठीक है तो लगता है कि इसने क्या चलाकर मुकम्मल किया। हम यहां सिर्फ स्टेटस के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं और ये जो करेगा वो ये है कि ये सब कुछ पहले 500 तो आप यहां 14 पर देख सकते हैं। पासवर्ड की 14वें पोजीशन पर हमारे पास है। पासवर्ड की 19वीं पोजीशन पर एक भी है। चौथी पोजीशन पर भी बी ग्रेड हासिल किया। पासवर्ड हमारे पास ही है वगैरह। तो मैं क्या हूं करने जा रहा हूं। सबसे पहले सिर्फ 500 पर फिल्टर है रिस्पांस कोड क्योंकि यही वो है जो मैं हूं। अगर आप में दिलचस्पी रखते हैं तो वो ये नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी एडिशन मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ है प्रोफेशनल एडिशन में दस्तयाब है। तो मैं दरखास्त पर क्लिक करने जा रहा हूं और अब मैं सिर्फ देख सकता हूं मेरे 500 रिस्पांस कोड्स और फिर मैं ऑर्डर ऑन पे लोड। तो यहां से शुरू करें। एक हमारे पास W है जो हम पहले ही ढूंढ चुके हैं जब हम ये रिपीटर में दस्ती तौर पर कर रहे थे और फिर पोजीशन 10 पर तो मैं सिर्फ चंद निकात लगा रहा हूं। यहां पोजीशन 10 पर जगहें 6 थीं और फिर पोजीशन 11 यस था और इसी तरह आगे। तो आपके पास है SG मिल गया HBT F0 CB और फिर F यहां पोजीशन 20 के लिए और फिर पोजीशन 2 पर वापस जाएं। ये JF है UC 49 7W और L। ठीक है तो ये हमारा पासवर्ड होना चाहिए। आइए इसे कॉपी करें और उससे लॉग इन करने की कोशिश करें। तो मेरे अकाउंट पर क्लिक करें। यूजर नेम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब करें। पासवर्ड के लिए पासवर्ड पेस्ट करें और लॉग इन पर क्लिक करें। और ये कहता है कि ये एक गलत पासवर्ड है। तो हम शायद कुछ गलत नकल किया हो। तो चुल्लू चलते हैं वापस। तो हमारे पास W है और फिर दूसरा उधर हमारे पास J है और अब हम शुरू करते हैं। तो मैं F को 2 बार कॉपी किया जबकि इसे सिर्फ होना चाहिए पोजीशन 20 के लिए हूं। ठीक है ये काम करेगा। चुल्लू एक बार फिर नकल करते हैं। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड यही है। यहां लॉग इन दबाएं और ये लिखा है मुबारक हो तुमने लैब हल कर ली। अगर आप तफसीली वर्जन देखना चाहूंगा वीडियो जिसमें हम दोनों इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं दस्ती तौर पर और फिर इसे पाइथन में स्क्रिप्ट करें। स्क्रीन पर लिंक दी गई वीडियो देखें। भी यकीनी बनाएं कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें बटन ताकि वीडियो वसी हो जाए। सामेईन शुक्रिया और अगले में मुलाकात होगी। वीडियो